राजभवन ने याचिका दायर की, फिर से एक बार की कहा कि नोटिस नहीं दी जा सकती और अप्रसन्नता भी व्यक्त की है महाधिवक्ता को लेकर। और देखिए, राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह है। लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्गों को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा से जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा। चौथा काम उसमें नहीं है आपका, 3 ही काम कर सकते हैं उस धारा के तहत, सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि या हस्ताक्षर करेंगे, वापस विधानसभा वापस करेंगे या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है, उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया। लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यावहार में। मुख्यमंत्री जी ने देखा, उन्होंने एक वर्ड कहा कि मैं युवाओं का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बड़ा बयान है। साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि व्यापम ने अगले माह जो है कैलेंडर जारी करना है। साथ में कल सीजीपीएससी प्री की परीक्षा भी है और इसी के साथ साथ सहायक शिक्षक के पदों पर 5% छूट भर्ती करने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कल अपने वक्तव्य में कहा कि वैसे तो जब उनसे पूछा गया कि राज्यपाल नाराज है, राज्यपाल मेरी बड़ी बहन की तरह है, और आपने पूरा उनका वक्तव्य सुना, पर उन्होंने एक शब्द युवाओं के लिए कहा कि युवाओं का नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं। अब अगर युवाओं का नुकसान बर्दाश्त नहीं, तो युवा से अगर पूछे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो रही है एक बेरोजगार युवक से, तो वो कहेंगे कि सर अभी एक भी वैकेंसी नहीं निकली है और अगर मुख्यमंत्री जी वैकेंसी निकाल देंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। नुकसान तो हो ही रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि जो रुकी हुई है भर्ती, अटकी हुई है भर्ती, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसी वजह से उनको नुकसान तो हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब तक नई वैकेंसी आ जाती, नई वैकेंसी निकलेगी नहीं, तब तक उनका नुकसान होते रहेगा। तीसरी बात, अगर युवाओं का भविष्य सच में देखना है तो उनको सीधी सी बात है, नियुक्ति आदेश सहित एक पूरा टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से जारी करना चाहिए, तभी युवाओं का जो नुकसान है वो नहीं होगा। अन्यथा सब यही कहेंगे कि युवाओं का नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं। फिलहाल ज़मीनी स्तर पर ये तभी होगा जब बेरोजगार अभ्यर्थी, और अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो उस विद्यार्थी जब उसका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, जब उसका एडमिशन नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये है व्यापम जो है अगले माह जारी करने वाला है। पीईटी, पीपीएचटी और पॉलिटेक्निक, प्री बीएड, इन सभी परीक्षाओं का शेड्यूल जो हर साल व्यापम जारी करता है वो अब अगले माह जारी करने वाला है। और व्यापम की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो मई से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब अब अगर वैकेंसी निकालना है गवर्नमेंट को इस सेशन में, जो फर्स्ट हाफ है, उसके बाद जो वैकेंसी निकलेगी जून जुलाई के बाद निकलेगी, तो जून जुलाई में निकलेगी, तब जो एग्ज़ाम होते हैं वो अगस्त सितंबर में होते हैं। तो फिलहाल अभी जो वैकेंसियां हैं वो फरवरी, मार्च, अप्रैल। फरवरी आपका लगभग निकल चुका है, 11 तारीख बीत चुके हैं, और आज की डेट पे अगर अगले हफ्ते से वैकेंसी निकलेगी भी, तो भी जो आपके एग्ज़ाम है वो मार्च से होंगे। तो कहना चाहिए आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, मार्च और अप्रैल। इसके बाद व्यापम की प्रवेश परीक्षाएं हो जाएगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा 1-2 महीना रहेगा, और उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर अक्टूबर से जो है आचार संहिता लग जाएगी, सितंबर अक्टूबर से। तो वक्त नहीं है, और इन वक्त रहते अगर नहीं संभली गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो आक्रोश है वो अपरंपार चला जाएगा, और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि युवा खासे नाराज है, क्योंकि बहुत सारे युवा जिनसे जो पढ़े लिखे हैं, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं,
अगर उनसे पूछो कि क्या आपको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता चाहिए, तो वो बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता सरकार खुद रख ले, हमको 20,000 की नौकरी देने से अच्छा सरकार 2500 रुपये दे रही है, तो नुकसान तो हमारा ही है। इस प्रकार से नौजवान युवाओं का कहना है। फिलहाल सरकार से दरख्वास्त यही है कि आप 2500 देने के बजाय 2500 पोस्ट निकाले, तो जाहिर सी बात है युवा अपने दम पर एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। बिना वैकेंसी निकाले युवाओं को कहीं ना कहीं ये पैसा नहीं चाहिए। फिलहाल समस्या इस बात की है कि वैकेंसी आखिर कब आएगी और क्यों रुकी। तो आप सभी जानते हैं आरक्षण पर मामला फंसा हुआ है, और जो 22 और 23 मार्च को जो सुनवाई होना है सुप्रीम कोर्ट में, अब उस समय देखा जाएगा कि क्या 58% आरक्षण पर चीज़ें चलेंगी या क्या 50% पर गवर्नमेंट को आखिरकार हार मान के निकालना ही पड़ेगा वैकेंसी। फिलहाल बात ऐसी है कि जैसा कि आपको मैंने बता चुका है कि व्यापम की परीक्षाएं होंगी, लेकिन व्यापम की प्रवेश परीक्षाओं में भी जब एडमिशन होता है, जब काउंसलिंग होती है, तो उस पर भी आरक्षण की वजह से पिछली बार हज़ारों सीटें खाली रह गई थी, और अगर आरक्षण का मामला नहीं सुलझा तो इस बार भी हज़ारों सीटें रिक्त रहेगी और एडमिशन के लिए स्टूडेंट दर दर भटकते रहेंगे। कल जो है CGPSC प्री 2022 का प्री परीक्षा है और 210 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो उन सभी सम्मिलित अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिलाइए, और CGPSC जैसे कि उनका पिछले कुछ सालों से रहा है कि जैसे ही एग्ज़ाम दिलाया जाता है अगले दिन उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी प्रथा है CGPSC की। साथ में कल हाई कोर्ट ने एक और फैसला दिया है, जो सहायक शिक्षक विज्ञान में याचिकाकर्ताओं ने केस लगाया था कि उनको 5% छूट दिया जाए ST SC OBC को, तो उस पर न्यायालय ने शासन को आदेश दिया है कि जो पात्र अभ्यर्थी है, दरअसल मामला ये हुआ था कि लोग जो याचिका करता है, जिन्होंने याचिका लगाई, वो 2019 में जब शिक्षक भर्ती हुई थी तो उस समय वो पात्र थे, लेकिन चूंकि उनका 50% जो बोलते योग्यता है वो फुलफिल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनको अपात्र घोषित कर दिया। फिर क्षुब्ध होकर उन्होंने हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में ये पूरा मामला सुनाया, और फिर हाई कोर्ट ने पक्ष में स्वीकार किया कि उनके पक्ष में फैसला सुनाया कि भाई अगर किसी विद्यार्थी का 50% से कम प्रतिशत है तो 5% की छूट दी जा सकती है ST SC OBC को। इस वजह से उनको नियुक्ति आदेश जारी करने का ये आदेश जो है हाई कोर्ट ने जारी किया। फिलहाल ये पूरा अपडेट देना था कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।